हेलो क्लास 6 एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में हम अपने कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अपने देश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिया, यानी कि भारत। ठीक है, जिस देश में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, India is a vast land with immense geographical and cultural variations. It is an ancient land with a rich culture. इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे अलग अलग तरह के जोग्राफिकल वेरिएशंस है। यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है ना, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज डेजर्ट्स है ना। और इंडिया का जो हिस्ट्री जो है वो बहुत पुराना है। आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री में, जो कितना पुराना है, 4000 ईयर्स पुराना है। तो इतना पुराना है और उसमें अलग अलग तरह के हमें कल्चर्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के संस्कृति मिलेंगे, है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं, बड़े बड़े प्लेन्स है, प्लेटोज है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है, कोस्ट लाइन जो है बहुत ही लॉन्ग है, लंबा है ना। और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मौसम जो है अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके बिल्कुल इस साइड पे एक मैप दिया हुआ है इंडिया का है ना। अब जो है यहाँ पे जो है मौसम जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्लाइमेट जो है अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट जो है अलग सा है, जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न साइड में अलग सा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और साउदर्न साइड में क्लाइमेट जो है अलग होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, वी फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, है ना। मौसम के हिसाब से क्या होता है, वहाँ पे वेजिटेशन भी ग्रो करते हैं, है ना। जहाँ पे ठंड होगा तो उसी मौसम के हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन होगा, जहाँ पे गर्मी होगा तो उसी मौसम के हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, डिसीजियस फॉरेस्ट मिलते हैं, फिर यहाँ पे डेजर्ट्स भी है ना, ग्रासलैंड्स भी और वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है ना। इंडिया जो है कितना फैला हुआ है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे कि ये अब यहाँ से लेके पूरा जो है यहाँ तक जो है, अगर हम देखें तो ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उससे क्या बना है, इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री बना है। ठीक है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, जो है इससे पहले 6 कंट्री आता है, 6 के बाद जो है इंडिया आता है 7 नंबर पे। और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो इंडिया जो है आता है नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे आता है चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना में मिलते हैं, और नंबर 2 पे आता है इंडिया। ठीक है, अगर 2011 के सेंसस में अगर देखा जाए तो 1.211 बिलियन है, अभी और बढ़ गया हुआ है। ठीक है, और इंडिया का डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आपको पता होगा कि जो इंडिया जो है रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिले थे। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी जो है वो सबसे लास्ट में बना। ठीक है, जो सब कुछ हर कंट्री के जो अच्छे हर कंट्री के डेमोक्रेसी में से अच्छे पॉइंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए। तो जो है इंडिया का जो डेमोक्रेसी जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वाइल्ड इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन कवर करता है कितने परसेंट, 17.5%। और सिर्फ अगर लैंड एरिया में देखा जाए तो सिर्फ 2.42% जो है एरिया जो है इंडिया का है। तो इट मीन्स, तो पॉपुलेशन और लैंड को अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। It is a country that supports a variety of languages, race, cultures, religion
इंडिया जो है एक ऐसा देश है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंट अलग अलग है। किसमें? लैंग्वेज में अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, लोगों का कल्चर अलग अलग है ना। मगर फिर भी सारे क्या है? यूनाइट है, यूनिटी है, लोगों में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। समझ में आया? अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, अलग अलग लोगों का कल्चर है, संस्कृति अलग अलग है ना। लैंग्वेज, बोली अलग अलग, भाषाएं अलग अलग यूज़ होते हैं इंडिया में। अगर जम्मू कश्मीर को ले लो तो फिर ये यहाँ पे लद्दाखी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे लद्दाखी यूज़ होते हैं, यहाँ पे कश्मीरी यूज़ होते हैं, डोगरी यूज़ होते हैं। तो उसी तरह से ये पूरे अगर कंट्री को देखा जाए तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। लोग अलग अलग भाषाएं यूज़ करते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, मगर स्टिल वी आर यूनाइट, फिर भी एकता है। ठीक है। लोकेशन, अब इंडिया जो है कहाँ पे बसा हुआ है, लोकेशन वो देखो तो इंडिया इज लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। इंडिया जो है इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया इज अ पेनिनसुला, इंडिया जो है एक क्या है? पेनिनसुला है। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक आपको मैप दिखाऊंगी, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये लो, ये एशिया है। ये कितना है? ये 7 कॉन्टिनेंट, पूरे कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट है। अब ये एशिया है और इंडिया जो है इसमें आता है। इंडिया ये है, एशिया के साउथ पार्ट में इंडिया है ना, है कि नहीं है? तो इंडिया जो है क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो जगह होता है, वो एरिया होता है, वो लैंड होता है जिसके 3 साइड पे वाटर होता है। फॉर एग्जांपल ये ले लो आप, ये यहाँ पे ये जो है वाटर है, ये वाटर है, यहाँ से भी वाटर है, तो 3 साइड से पानी हुआ, तो इंडिया जो है पेनिनसुला है। ठीक है। India is bounded by Himalayas in the north, the Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east। ये जो है इंडिया का ये वाला एरिया जो है, ये वाला हिस्सा जो है कौन से माउंटेन रेंज से बाउंडेड है? हिमालय से। ठीक है, हिमालय है। साउदर्न साइड में इंडियन ओशन है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है वेस्टर्न साइड में, है ना। तो यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर लाइन है ना। दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ से अगर इससे अलग करने के लिए दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और चाइना को अलग करने या दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है। यहाँ पे पहाड़ है तो अलग है, ये नेचुरल बॉर्डर लाइन से घेरा हुआ है, सराउंडेड है। ठीक है। India is located in the northern hemisphere. It is to the north of the equator and in eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through almost the center of India. अब देखो यहाँ पे इंडिया जो है ये, अब ये वाला लाइन जो है कौन सा है? इक्वेटर। के पहले हमने पढ़ा था इस पहले एक चैप्टर में, है ना। ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ये कहाँ आता है? ऊपर आता है ना। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में आता है, कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में आता है। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे आप लोग, ठीक है। इक्वेटर पे के ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है और ये ईस्टर्न पार्ट में आता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, है ना। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में आता है और ईस्टर्न पार्ट में आता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये इंडिया के ऑलमोस्ट आधे हिस्से, आधे पार्ट में से यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये बताया गया है। द इंडियन mainland extend between 37 degree 6 minute north and 8 degree 4 minute north latitude
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आपको इसमें ये लाइन नहीं दिखाया हुआ है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, है ना। तो ये वाला जो लाइन जाएंगे उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड, और ये वाला जो लाइन जाएंगे उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, है ना। अब जो है इंडिया का जो लैंड जो है वो कितना कहाँ है, लैटिट्यूड्स में अगर देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया 37, 36 इधर पड़ता है तो इससे ऊपर है तो 37 डिग्री, है ना। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट 8, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच में है लैटिट्यूड में। अब अगर लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 ईस्ट, 68 डिग्री 7 ईस्ट, डिग्री 7 ईस्ट से 96 यहाँ पे पड़ रहा है तो 97 इन दोनों के बीच में है। ये है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। समझ में आया। The longitudinal width of India is on the time log or difference in the time between the easternmost of the part is 2 hours। अब जो है सन जो है यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में पूरा 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब अगर मान लो यहाँ पे 7 बजे सुबह हो जाएंगे, सूरज निकलेंगे 7 बजे, तो 2 घंटे के बाद 7 ने 8 9 बजे यहाँ निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? 9 बजे यहाँ पे होंगे, तो 2 घंटे के बाद पूरा 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब जो है इस सनराइज़ जो है गुजरात में सनराइज़ जो है आता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे सूरज निकलेंगे तो यहाँ पे गुजरात में जो है कितने बजे निकलेंगे? 7 8 9 बजे निकलेंगे। तो कितना होता है फ़र्क है, कितना 2 घंटा फ़र्क है। अब इसको however it is important for the entire country to follow the same time to avoid confusion। अब पूरे कंट्री में एक अभी कितना है, अभी कैसा है, एक ही टाइम जो है फॉलो करते हैं, है ना। अभी अगर यहाँ पे कितने बज रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर 9 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया के पूरे हर जगह पे 9 बज रहे होंगे, है ना। अब उसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है सेंट्रल जो लॉन्गिट्यूड जो है वो जो यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जो है मिर्ज़ापुर करके, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पड़ता है, वो जो है सेंटर माना गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो टाइम स्टार्ट होगा वो जो है हम पूरे कंट्री में वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं होंगे। पहले क्या होता था, आज़ादी से पहले जो है क्या होता था, अलग अलग टाइम जो है वो फॉलो करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ और बज रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ और बज रहे होंगे टाइम, ठीक है। अब उसको पूरा कन्फ्यूजन, अब उससे क्या प्रॉब्लम आएंगे, अगर हमें टिकट बुक करना हो, एयरप्लेन का टिकट बुक करना हो या रेल का टिकट बुक करना हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं। तो ये डिसाइड किया है कि पूरे कंट्री में हम एक ही टाइम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है सेंटर माना गया, जो मिर्ज़ापुर जो है एक जगह का नाम है, वो वाला सेंटर माना गया। अब यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो वो वही टाइम जो है पूरे कंट्री में फॉलो करेंगे। और इंडिया का जो टाइम जो है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। समझ में आया ना। अब है इंडियाज़ नेबर्स यानी कि पड़ोसी। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से नेबर्स है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है हमारे नॉर्दर्न, जो नॉर्थ वेस्ट में जो है हमारा पड़ोसी है। कौन सा? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। चाइना जो है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में आता है, चाइना, नेपाल और भूटान आते हैं, ठीक है। चाइना,
नेपाल और भूटान, ठीक है। चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका नीचे है हमारा, ठीक है, ये आता है मालदीव्स। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया को जो है ये एक इससे अलग करते हैं, इंडिया और श्रीलंका को यहाँ से अलग करते हैं, इसको हम बोल देंगे पाक स्ट्रेट, ठीक है। और कौन कौन से है अभी पता चल गया ना, श्रीलंका है, मालदीव्स है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है ना, बांग्लादेश है यहाँ पे इंडिया का नेबर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है, ये सारे क्या है इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ है। समझ में आया। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में क्या है, आफ्टर मोर देन 200 years अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है अंग्रेज़ों के रूल के अंडर था कितने साल तक, अबाउट तकरीबन 200 years तक, 200 साल तक, 200 साल तक जो है ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया, ठीक है। फिर इंडिया को बहुत मुश्किल से आज़ादी मिले, कब, 15 अगस्त 1947 को। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब फिर आज़ादी मिलने के बाद क्या किया, अब इस कंट्री को संभालने के लिए, अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए या अच्छी तरह से उसको चलाने के लिए क्या किया, इंडिया को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया। किस बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। टुडे देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अभी जो है इंडिया में कितने हैं, 28 है, अभी ये 28 स्टेट हो गया फिर से, और यूनियन टेरिटरी जो है कितने हैं, 9 है। समझ में आया। 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज है। न्यू दिल्ली जो है इंडिया का नेशनल कैपिटल है, कैपिटल जो है इंडिया का कौन सा है, न्यू दिल्ली है। यानी कि न्यू दिल्ली में जो है सारे काम जो है न्यू दिल्ली में होगा, मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में होगा, उनका ऑफिस होगा, प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। राजस्थान जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, और गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। तो ये इंडिया का ये एक चैप्टर पूरा हो गया है, ये छोटा सा है बच्चे, ठीक है। थैंक यू।